अरमान और राधिका आ रहे थे टीम के दूसरे के करीब, लेकिन किसी अनजान की दस्तक क्या डाल देगी उनके रिश्ते में दरार। अब आगे राधिका अरमान को देख डरते हुए, इतनी रात को कौन होगा? उसको ऐसे डरते देख अरमान उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से, हो सकता है कुछ गिर गया हो भाभी, जाओ जाकर देख कर आओ, डरो नहीं, कहकर उसके ऊपर से हट जाता है। राधिका एक नज़र उसको देख उठ जाती है और खुद को ठीक करके धीरे से गेट खोल बाहर आकर देखती है। किचन की लाइट ओपन थी। राधिका हैरानी हो जाती है और नीचे देख, इतनी रात को किचन में कौन है, कहकर नीचे बढ़ जाती है। इधर अरमान अपना सिर पकड़कर बैठा, खुद को डांटते हुए, ये क्या किया तूने अरमान? तू अपने इमोशंस में इतना बह गया कि तुझे होश ही नहीं रहा कि तू उसके कितने करीब चला गया। तुझे तो ध्यान रखना चाहिए था, उसकी बेचैनी को तू अपनी बातों से भी खत्म कर सकता था। कहीं अगर उसको बुरा लग गया तो मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहकर निराशा से अपनी आंखें बंद कर लेता है। राधिका किचन में आती है तो शिवांग को देख हैरान हो जाती है। वो उसको देख अंदर आकर, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राधिका की आवाज सुनकर शिवांग, अरे सोना तू क्यों उठ गई? भाई आप क्या बना रहे हो? राधिका उसको कुछ बनाते हुए देख पूछती है। वो सोना को भूख लगी थी, उसके लिए ही बना रहा था, शिवांग उसको देखकर कहता है। राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शिवांग उसको देख, तू बर्तन गिरने की आवाज से जाग गई ना? राधिका हाँ में सिर हिला देती है तो शिवांग उसको देख, सॉरी बच्चा, वो मैं नींद में था इसलिए ध्यान नहीं रहा और प्लेट गिर गई। कोई बात नहीं भाई, ये सब छोड़ो और ये बताओ आप बना कर रहे हो? राधिका मुस्कुराते हुए कहती है। चीज सैंडविच खाना है तेरी भाभी को, शिवांग मुस्कुराते हुए कहता है। लाइए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, राधिका हाथ बढ़ाते हुए कहती है। नहीं तू जाकर सो जा, मैं बना लूंगा, शिवांग उसको रोकते हुए कहता है। लेकिन भाई, लेकिन कुछ नहीं, सोना जा जाकर सो जा, शिवांग उसको बाहर निकालते हुए कहता है। राधिका उसको देख मुंह बनाते हुए ऊपर आ जाती है। जैसे ही वो रूम में आती है अरमान को सिर पकड़े बैठा देख परेशानी से, क्या हुआ मान, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? उसकी आवाज सुनकर अरमान उसको देखता है, फिर अपनी नजरें झुका लेता है। उसको ऐसे देख राधिका समझ जाती है कि अभी थोड़ी देर पहले उनके बीच जो भी हुआ उसके लिए अरमान गिल्टी फील कर रहा है। राधिका उसके पास जाकर नीचे घुटनों पर बैठ जाती है। राधिका उसके घुटनों पर हाथ रखकर उसको प्यार से आवाज देती है। उसकी आवाज इतने नजदीक से सुन अरमान हल्के से सिर उठाकर उसको देखता है। उसकी आंखों में नमी थी। राधिका उसको ऐसे देख बेचैन होकर, क्या हुआ मान, आपकी आंखें क्यों नम हैं? अरमान नजरें उठाकर उसको देखता है और उसकी आंखों में देख उसके हाथों को थाम भरी आवाज में, सॉरी भाभी। सॉरी किस लिए मान, मुझे तुम्हारे इतना करीब नहीं आना चाहिए था, आई एम सॉरी। आपको मेरे करीब आकर शर्मिंदगी महसूस हो रही है मान, राधिका उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कहती है। कैसी बातें कर रही हो जान, तुम जिंदगी हो मेरी, जिसके लिए मैंने बहुत लंबा इंतजार किया था। दिल के एक कोने में एक ख्वाहिश थी, कभी न कभी मैं अपने प्यार का इजहार कर ही दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सब कुछ ऐसे होगा। मैं तुम्हारे इतना करीब तब आना चाहता था जब मेरे पास हक होता, अभी मेरा इतना हक नहीं। सॉरी भाभी, अगर तुम्हें बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, कहकर अपनी नजरें झुका लेता है। उसकी बातें सुनकर राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जब राधिका को प्यार का एहसास नहीं था तब भी वो जानती थी कि अरमान उसकी कितनी इज्जत करता था। कभी उसने उसके बिना मतलब के टच नहीं किया था। उनके बीच लड़ाइयां होती थी, बहस होती थी, लेकिन अरमान के साथ उसे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो सेफ नहीं है। उनका ग्रुप ही ऐसा था कि सब एक दूसरे से जितना लड़ते थे उतना कि एक दूसरे की इज्जत करते थे। राधिका अपने घुटनों पर खड़ी होकर उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा करती है और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भर प्यार भरी आवाज में, मेरी आंखों में देखिए मान। अरमान न में सिर हिला देता है तो राधिका उस पर हक जमा तेज आवाज में, मेरी आंखों में देखो अरमान मित्तल, और ये तुम्हारी भाभी का नहीं बल्कि तुम्हारी दोस्त राधिका का ऑर्डर है। उसकी बात सुनकर अरमान हैरानी से उसको देखता है तो राधिका हल्के से हंसते हुए, पहले ही देख लेते, बेकार में मुझे इतनी तेज बोलना पड़ा। राधिका माहौल को हल्का करने के लिए ये सब कर रही थी। अरमान उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा देता है। दोनों के चेहरे एक दूसरे के सामने थे और दोनों की आंखें मिली हुई थी। रूम में हल्की सी लाइट जल रही थी और बस दोनों की सांसों की आवाज उस कमरे में शोर कर रही थी। राधिका उसको देख, क्या मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती कर सकता है मान? उसका सवाल सुनते ही अरमान की आईब्रो गुस्से से जुड़ जाती है। वो अपनी गहरी आवाज में, ये क्या बकवास कर रही हो राधिका? राधिका हल्के से हंसते हुए, मान आप सीरियस क्यों हो रहे हैं? इतना तो जानते हैं आप मुझे, इसलिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरमान गहरी सांस लेकर खुद को शांत करके ना में सिर हिला देता है। उसकी ना देख राधिका हल्के से हंस, फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि मेरे ना चाहते हुए भी आप मेरे इतने करीब आ सकते हैं? अरमान हैरानी से उसको देखता है तो उसकी आंखों में शर्म साफ दिख रही थी। अरमान उसकी आंखों में देख
सच बोल रही हो? राधिका धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। अरमान उसको वैसे ही कसकर गले से लगा लेता है। उसका गिल्ट राधिका के समझाने से कम हो गया था। राधिका कब उसके लिए इतना जरूरी हो गई उसको भी पता नहीं चला। दोनों कुछ देर ऐसे ही बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद अरमान उससे अलग होकर, तुमने बताया नहीं आवाज कहाँ से आई थी? राधिका हल्के से हंसते हुए, भाई थे नीचे किचन में। भाई और किचन में? अरमान हैरान होकर कहता है, भाभी को चीज सैंडविच खाना था तो भाई वही बनाने आए थे, लेकिन नींद में थे इसलिए प्लेट गिर गई उनसे। राधिका उठकर बेड पर बैठकर कहती है, वाह मुझे तो पता ही नहीं था भाई के पास ये टैलेंट भी है। अरमान उसको देख मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ अब 9 महीने तक भाई के अलग अलग टैलेंट देखने को मिलेंगे। राधिका उसको देखकर कहती है तो अरमान भी मुस्कुराने लगता है। अरमान एक नजर घड़ी पर देखता है जो 3 बजा रही थी। कल शाम को उनको निकलना था। अरमान राधिका को देख उसके गालों पर हाथ रख सहलाते हुए प्यार से, अब मैं जाता हूं, कल तुम श्रुति के साथ जल्दी से घर आ जाना। राधिका हाँ में सिर हिला देती है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर अरमान जहां से आया था वहीं से चला जाता है। अरमान के जाते ही राधिका बेड पर गिर जाती है। अभी कुछ देर पहले अरमान के साथ बिताए मोमेंट्स याद करके उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो पिलो में मुंह छिपा लेती है। को सुबह नाश्ता करने के बाद राधिका श्रुति को लेकर अनिरुद्ध के घर के लिए निकल जाती है। उन दोनों की पैकिंग में हेल्प भी करनी थी और एक साथ बहुत सारा टाइम भी स्पेंड करना था। अरमान और राधिका ने तो फिर भी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया था, लेकिन हमारे दूसरे लव कपल तड़प रहे थे एक दूसरे को बाहों में भरने के लिए और आंखों में बसाने के लिए। लगभग आधे घंटे के अंदर दोनों घर के बाहर होती हैं। श्रुति जल्दी से बेल बजाती है। उसकी जल्दबाजी देख राधिका खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती। बेल बजने के कुछ ही देर में एक लड़का गेट खोलता है, जिसको देख दोनों हैरान हो जाती हैं और एक दूसरे को देखने लगती हैं। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रॉमिस आपको बहुत सी प्यारी प्यारी स्टोरीज सुनने को मिलेगी।